जय हिंद बच्चे लोग, सब लोग ठीक है। बच्चे पिछले क्लास में हमारा महाजनपद काल शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले क्या है, हमको दो धर्मों को खत्म कर लेना है। कौन कौन से बच्चे? जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। तो एक एक करके देखते हैं बच्चे। पहले देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म बच्चे ये बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइए प्रथम तीर्थंकर। बहुत बढ़िया। इनके पहले तीर्थंकर थे बच्चे ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव। ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर, जिसमें से 23वां, 24वां एंड पहला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है। तो पहले तीर्थंकर हो गया ऋषभ देव। 23वां कौन थे बच्चे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ठीक है बच्चे। और 24वां वो आखिरी कौन से? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो ये तीर्थंकर क्या होता है बताइए। देखिए, जैन धर्म के हिसाब से ना, जो हमारा संसार है ये क्या दुखों से भरा हुआ है। इस दुनिया में बहुत तामझाम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप लोगों का जो जीवन है दुखों से भरा है और दुखों को झेलना है। तो इस दुख को झेलवाने के लिए, इस संसार रूपी दुखों के सागर को पार कराने वाले जो टीचर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है। इन दुखों को उबारने वालों को, इन दुखों को झेलवाने वालों को, इन दुखों से पार कराने वालों को क्या बोला गया? तो तीर्थंकर बोला गया। ठीक है। तीर्थंकर मतलब एक तरह का शिक्षक। तीर्थंकर को शिक्षक बोल सकते हैं। ठीक है। ये लोग ऐसे थे जो तपस्या के बल पर, तपस्या से ज्ञान को अर्जित करते थे। ठीक है। तपस्या करते थे, बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ तपस्या करते थे और ज्ञान को अर्जित करते थे। ठीक है बच्चे। देखिए, दो तीर्थंकर के बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाता था। ऐसा इनकी सीट प्रधानमंत्री की सीट के जैसे नहीं थी कि हाँ एक प्रधानमंत्री गए और दूसरे प्रधानमंत्री बैठ गए। हमने यहाँ 24 तीर्थंकर में ना, दो तीर्थंकरों के बीच 2-2 साल का गैप देखा है इसमें। ठीक है। तो दो तीर्थंकरों के बीच बहुत सारा गैप भी हो जाता था। ठीक है बच्चे। ये जो तीर्थंकर लोग थे, तपस्या के बल पर बच्चे अपने जीवन को ना मोक्ष से दूर कर लिए थे, जीवन मरण के चक्कर से दूर कर चुके थे। ठीक है। तो समझ में आया तीर्थंकर क्या होते हैं? ठीक है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे बच्चे? ऋषभ देव। और आखिरी तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी। 23वां कौन थे बच्चे? पार्श्वनाथ। ठीक है। तो जो बच्चे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे ना, इन्होंने जैन धर्म के लिए कुछ खास काम नहीं किया। इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। ठीक है। इसलिए इनको वास्तविक तीर्थंकर नहीं कहा जाता है। इनको वास्तविक तीर्थंकर नहीं कहा जाता। ठीक है। वास्तविक का मतलब बच्चे ये है कि इन्होंने केवल नींव रखी थी। ठीक है। नींव रखी थी, लेकिन कुछ खास काम नहीं किया था। ठीक है। देखिए, आगे भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। लेकिन वास्तविक पूछेगा तो वो चंद्रगुप्त हो जाता है। ठीक है। मतलब इतिहास उन्हीं को जगह देती है जिसने कुछ काम किया होता है। ठीक है। तो ऋषभ देव को क्या हम वास्तविक तीर्थंकर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चे। उसके बाद देखते हैं पार्श्वनाथ ने कुछ काम किया था। पार्श्वनाथ ने कुछ काम किया था बच्चे। देखिए, पार्श्वनाथ ने क्या किया था बच्चे? झारखंड में एक पहाड़ी है, सम्मेद की पहाड़ी। सम्मेद पहाड़ी। सम्मेद पहाड़ी पर बच्चे तपस्या करके ज्ञान को अर्जित किया था। सम्मेद के पहाड़ी कहाँ है? सम्मेद शिखर कहाँ है बच्चे? झारखंड में। यहाँ पे उन्होंने क्या है? पार्श्वनाथ ने तपस्या किया और ज्ञान को अर्जित किया बच्चे। ठीक है। ज्ञान को अर्जित किया। अभी इसका नाम क्या रख गया? जब यहाँ पे इन्होंने तपस्या करके ज्ञान अर्जित किया तो इस सम्मेद पहाड़ी को अभी हम बोलते हैं पारसनाथ शिखर। पारसनाथ शिखर। इन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम भी बदल दिया गया। ठीक है। तो इन्होंने तपस्या करके ज्ञान को अर्जित कर लिया। फिर उन्होंने क्या है? समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म में बच्चे क्या था बताइए? चतुरायन धर्म में इन्होंने ये बोला था कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको धन संग्रह नहीं करना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है। क्या क्या बोला इन्होंने चतुरायन धर्म में? सबसे पहला बोला था आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है बच्चे। दूसरा क्या बोला? आपको धन संग्रह नहीं करना, मतलब धन इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है। तीसरा बोला बच्चे इन्होंने कि आपको चोरी नहीं करनी है। तीसरा क्या बोला बच्चे? चोरी नहीं करनी है। ठीक है। और चौथा बोला आपको हिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। तो पार्श्वनाथ ने कौन सा सिद्धांत दिया? चतुरायन का। कौन कौन सा बच्चे? झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना। ठीक है। लेकिन पार्श्वनाथ का जो चतुरायन धर्म है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। ठीक है। ये धर्म चौपट हो गया। ठीक है। ये धर्म चौपट हो गया, इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है।
फिर एक लंबे समय में क्या है, समाज में बुराइयां बहुत बढ़ती गई, बहुत ज्यादा बुराइयां बढ़ गई, हिंसा बढ़ गया। उसके बाद से आए हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने क्या किया बच्चे कि चतुरायन धर्म के साथ साथ इन्होंने बोला कि जो चतुरायन धर्म है ये तो सही है, ये सही है, और इसके साथ उन्होंने एक और जोड़ दिया, चतुरायन धर्म में एक और जोड़ दिया, तो क्या हो गया, पंचायन धर्म। पंचायन धर्म, समाज को बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, पंचायन धर्म। पंचायन धर्म में क्या था बच्चे, पंचायन धर्म में चतुरायन के 4 तो था ही, मतलब इन्होंने भी बोला कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है। इन्होंने एक चीज और जोड़ दी, बोला ये जो सब चीज होता है ना वो करवाता कौन है, बोला स्त्री करवाती है। ठीक है, चोरी तो जो आदमी करता है लेकिन करवाता कौन है, बोला औरत करवाती है, स्त्री करवाती है। तो इन्होंने बोला कि औरतों से दूर रहो, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या है एक जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य मतलब इनसे दूर रहो, औरतों से दूर रहो, लेडीजों से दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने क्या किया बच्चे, पंचायन धर्म दिया। पंचायन धर्म में क्या हुआ, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, धन को संग्रह नहीं करना, और ये ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, इसको